मैम आपका डिवोर्स तो हो गया और आपको एलमनी में 50 लाख रुपए मिलने हैं, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। अगर आपको आपके एक्स हस्बैंड से कुछ और चाहिए तो बताइए आप। नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। किसी इंसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। वो तो उसने मेरे साथ इतना गलत किया है, उसकी सजा मिल रही है उसको, और शायद इतनी सजा मिलनी भी चाहिए। ओके मैम, एंड व्हाट अबाउट माय फीस? मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करती हूँ ना, आज कर दो। ओके, फिर मैं चलता हूँ। विभोर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विभोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा मूड ठीक कर रहा था। हवा अच्छी चल रही है ना यहाँ पर। बैठो तुम भी अगर फ्री हो तो। ऐसे तुम्हें पता है, तुम पहले भी झूठ नहीं बोल पाते थे और हमेशा मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेती थी। और आज ये कब से शौक पाल लिया तुमने कि मार्केट के बाहर बैठ के तुम सुकून लेने लग गए? तुम्हें तो घर पे सुकून मिलता था ना। सच सच बताओ, यहाँ क्यों बैठो? डिवोर्स भी तो पहली बार हुआ ना हमारा। अब तो तुम खुश होंगी, फाइनली तुम्हें मुझसे डिवोर्स मिल गया। अब तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तुम मुझे कभी जान ही नहीं पाए। दुनिया में ऐसी कोई भी औरत नहीं होगी जो अपने डिवोर्स से खुश होगी। हमेशा औरत डिवोर्स तब देती है जब उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है, और वही मेरे साथ हुआ। तुमने जो मेरे साथ किया वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला किया। और रही बात एलिमनी की, उसकी डिमांड मैंने इसलिए की तुमसे कि तुम्हें अच्छे से बताया मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं भी कमाती नहीं हूँ, और यश की कस्टडी भी मेरे हिस्से आई, तो उसको पालने के लिए मुझे कुछ तो देखना था ना। इसको तुम गलत मत लेना। सही किया तुमने। बाय द वे, सॉरी। अब सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, और वैसे भी धोखे की ना कोई माफी नहीं होती है, तो सॉरी मत बोलो तुम। ठीक है, ये भी बात सही है। अच्छा, मैं कह रहा था शताक्षी के एल्यूमिनी अमाउंट के साथ साथ ना तुम मेरा वो नोएडा वाला फ्लैट भी ले लेना। उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए होगी, तो वो भी तुम्हारे काम आ जाएगा। और मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी भी तुम रख लेना। अगर चला ना पाओ तो उसको बेच देना। उससे जो पैसे आएंगे तुम यश के नाम की एफडी करा देना, ठीक है? कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास अब वो एक घर ही बचा है, और तुम्हारी जॉब और तुम्हारी गाड़ी। अगर तुम वो घर भी मुझे दे दोगे और गाड़ी भी, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? और वैसे भी जितने पैसे मैंने एलिमनी में मांगे हैं ना, उतना पर्याप्त है मेरे लिए। मेरी छोड़ो शताक्षी, हमारे बच्चे की कस्टडी तुम्हारे पास है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद उसे फील हो कि उसके पास चीजों की कमी है। तुम्हारे जाने के बाद मतलब? कहाँ जा रहे हो तुम? ये शहर छोड़ के जा रहे हो क्या? कहीं जा रहे हो क्या? नहीं छोड़ो, वो मेरा वो मतलब नहीं था। तुम बस सारी डीलिंग्स वगैरह कर लेना, मैं तुम्हारा नाम कर दूंगा सब। विभोर, तुम ऐसे नजरें नहीं चुराते मुझसे कभी। यहाँ तक कि जब तुमने मुझे धोखा दिया था तब भी तुमने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आज तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो। इधर देखो, क्या बात है? मुझे सच सच बताओ, मुझे गड़बड़ लग रही है। कहाँ जा रहे हो तुम? I'm sorry शताक्षी, मैंने तुमसे ये बात छुपाई, जबकि मुझे नहीं छुपानी चाहिए। लेकिन अगर मैं तुम्हें बिना बताए चला गया तो ये तुम्हारे साथ और यश के साथ नाइंसाफी होगी। मुझे कैंसर है, लास्ट स्टेज। कैंसर लास्ट स्टेज? हाँ, अगर मैं तुम्हें ये बात पहले बता देता तो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ती। और मैं चाहता था कि तुम और यश मुझसे दूर हो जाओ, और ये धोखे का नाटक ने इसलिए किया ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो, मुझे भूल जाओ। लेकिन आज तुमने सच्चाई मेरे मुंह से निकलवा ही ली। विभोर, तुमने तो मुझे डिवोर्स से पहले पराया कर दिया। तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुमने मुझे सच नहीं बताया लास्ट स्टेज चल रहा है, कितने दिन से तुम ये सब झेल रहे होगे, और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया, और धोखे का नाटक किया। तुम्हें अच्छे से बताया ना कि कोई भी औरत एक धोखेबाज के साथ नहीं रह सकती, और वही फैसला मैंने लिया। लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाती। डिवोर्स तो दूर की बात है। शताक्षी, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। जब मैं इस दुनिया से ही जाने वाला हूँ, मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ, तो क्या करूंगा तुम्हारा साथ पाकर? क्यों तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना? इसलिए सोचा कि डिवोर्स ले लेता हूँ और तुम्हारे मन में अपने लिए नफरत पैदा कर देता हूँ, ताकि तुम और यश एक अच्छी लाइफ। बहुत हो गया। क्या अच्छी लाइफ लगा रखा है तुमने? तुम्हारे बिना क्या अच्छी लाइफ होगी हमारी? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। यश तुम्हारे आने का वेट करता है डेली कि कब तुम ऑफिस से आओगे, तुम उसे खिलाओगे। हमेशा रोता रहता है कि पापा कहाँ चलेंगे, पापा कहाँ चलेंगे। तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से उसको संभालती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली। यश के ऊपर वो नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है।
उसको उसको मैं अपनी मम्मी के पास रखूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं शताक्षी, ये नहीं हो सकता। विभोर, विभोर मेरी बात सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। आज तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ऑलरेडी बहुत झूठ बोल चुके हो और अब नहीं, अब तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा इलाज कराएंगे। शताक्षी क्या इलाज कराओगी? लास्ट स्टेज पर हूँ मैं, और लास्ट स्टेज पर बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। विभोर ऐसा कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, और हम तुम्हारा इलाज बेस्ट से बेस्ट जगह कराएंगे। और वैसे भी हमारे पास किस चीज की कमी है? जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगी ना। चलो इलाज कराते हैं। लेकिन शताक्षी हमारा तो डाइवोर्स हो चुका है ना। मैं नहीं मानती ये सब, मैं कोई डाइवोर्स नहीं मानती। वो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लगा कि तुमने मुझे चीट किया है। गलतफहमी थी मेरी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी और कहीं भी नहीं जाती। ये बात तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है। अब मुझे नहीं पता, तुम मेरे साथ चल रहे हो, हम इलाज कराएंगे तुम्हारा बेस्ट से बेस्ट जगह। चलो चलो। अब कौन आ गया? इस टाइम मैं चेक करती हूँ। मेरा ससुर? क्या तुम्हारा पुलिस वाला ससुर अभी क्या कर रहा है यहाँ पर? उसकी तो ड्यूटी लेट तक खत्म होती है ना। मुझे क्या पता इस टाइम क्या कर रहा है। अब आ गए तो कुछ करना पड़ेगा। तुम छुपो। मैं कहाँ छुपूं? कहीं तो छुपो ना यार। मेरा ससुर गेट पे, तुम यहाँ पे तो नहीं रह सकते ना। अरे तो शताक्षी, तुम्हारे छोटे से घर में जगह कहाँ है छुपने की? कहाँ छुपूंगा तुम ही बताओ। वॉशरूम, वॉशरूम में छुपो। जाओ। क्या बोल रही हो तुम? वॉशरूम में छुपूंगा इतनी देर? अरे छुप जाओ यार, कहीं भी छुप जाओ। मुझे नहीं पता, बस मेरे ससुर को नहीं बचना चाहिए। अगर मेरे ससुर को पता चल गया ना तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। जाओ यार जल्दी जल्दी, पर जाओ जाओ जाओ। इतनी देर क्यों लगाई गेट खोलने में? वो मेरी आंख लग गई थी, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, इसलिए टाइम लग गया। आगे से ध्यान रखना। सुनो, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। मेरे लिए ना 1 कप चाय बना दो बेटा। ससुर जी आज आप फ्रेश तो नहीं हो पाएंगे अभी। वो क्या है, मैं आपको बताना भूल गई थी। वॉशरूम का ना नल खराब हो गया है और उसकी वजह से पूरा वॉशरूम गंदा हो गया है। तो अभी तो वॉशरूम यूज करने लायक नहीं है। तो तुम मुझे फोन पे पहले बता देते, मैं प्लम्बर भेज देता। वो मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा आप बहुत बिजी होते हो और वैसे भी आप रात तक आते हो, तो मुझे लगा मैं ठीक करा लूंगी तब तक। लेकिन आज आप जल्दी आ गए। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने जान पहचान का प्लम्बर बुलाता हूँ। अरे जरूरत नहीं है ना, मैं बुला लूंगी। आप आराम कर लो ना, तब तक आप थक के आए होगे। अरे नहीं, मैं बुला देता हूँ, 2 मिनट में रुक जाओ। हेलो सुरेश, अरे वो हमारा वॉशरूम का ना नल खराब हो गया यार, किसी प्लम्बर को भेज दे या खुद आ जा। हाँ कोई बात नहीं, 1 घंटे में भेज दे। ठीक है, अभी आ रहा है 1 घंटे में लड़का। ठीक है ससुर जी, मैं ये कह रही थी वो 1 घंटे में आएगा, तो तब तक आप थोड़ा रेस्ट कर लो, अंदर आराम कर लो, और फिर वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगी और फिर चाय भी बना दूंगी। हाँ बेटा तू ठीक कर रही है, मैं तब तक आराम कर लेता हूँ। अभी मेरे ससुर ना अंदर रेस्ट करें, जितने में निकल जाओ तुम। जल्दी जल्दी। बहू मेरा फोन। बहू ये कौन? प्लम्बर, प्लम्बर। हाँ प्लम्बर अभी आया है, मैं आपको बताने वाली थी। प्लम्बर? मैंने तो सुरेश को फोन किया था अभी। सुरेश जी की दुकान पे ही काम करता हूँ मैं, अभी नया लगा, उन्होंने ही मुझे आपके यहाँ भेजा है। अरे तुम प्लम्बर किस एंगल से लग रहे हो? और तुम तो कपड़े पहन कर तो ऐसे हो जैसे फैशन शो में आए हो, और तुम्हारा सामान कहाँ है नल सही करने वाला? वो अंकल जी, सुरेश जी ने कहा था कि आपके यहाँ जल्दी पहुँच जाऊँ, आपको देरी पसंद नहीं है, तो उस चक्कर में सामान लाना भूल गया नल ठीक करने का। पर ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, एक पाना चाहिए, मैं अभी नीचे से खरीद लाता हूँ, बस अभी आया मैं अंकल जी। हाँ मैं यही बोल रही थी, कोई सामान तो लाए नहीं हो, नल कैसे ठीक करोगे? तो वापस भेज रही थी सामान लेने के लिए। हाँ फिर मैं आपको उठाने वाली थी। ठीक है मैम साहब, मैं फिर सामान ले आता हूँ। जाओ 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 जाओ। सुरेश का फोन। रुको, हेलो, क्या लड़का 1 घंटे बाद पहुंचेगा? अरे तेरा लड़का तो मेरे सामने खड़ा है, तुम्हारा लड़का नहीं है। 1 मिनट। हेलो, कौन हो तुम? अंकल जी वो सुरेश जी ने ना मुझे देखा नहीं है, चेहरे से पहचान नहीं रहे होंगे, लाइए मैं बात कर लेता हूँ उनसे एक बार, वो पहचान जाएंगे। सच सच बता कौन है, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी में खाने कमाने लायक नहीं रहेगा।
अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ मत कहिएगा आप। देखिए ये सारी गलती आपकी बहू की है, मैं इसका आशिक हूँ और ये अपने घर में मेरे को उस तरह से लेकर आती है रोज़ आपके पीछे से, और हमारा चक्कर चल रहा था। लेकिन अंकल जी मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कदम आपकी बहू ने उठाया है। आप इसको बोलिए क्यों करा तुमने ऐसा? देखो तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस गया अंकल जी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किसने बोला सब कुछ बकने के लिए? अरे मैं हैंडल कर लेती ना, सब कुछ बता दिया। पागल इंसान। बहू तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करती, और यही सब करना था, अपना मुंह काला करना तो शादी से पहले कर लेती है। शादी के बाद तूने 2 परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नहीं पता था तू इतनी नालायक निकलेगी। और तू तो अभी चला जाए यहाँ से, वरना पता नहीं तेरा मैं क्या करूंगा। और तू अरे कम से कम अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल करती, शादी से पहले ये सब कर लेती तो कोई बात भी है? अब तूने हमारे घर की इज्जत बर्बाद करी है। मैं तुझे ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। और मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, तेरे लिए करता है ना, वो बाहर जाकर के कमाता है, और तू यहाँ ये रंग दिखा रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे। पापा जी आई एम सो सॉरी, मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ ना। वो घर पे नहीं रहते हैं ना, ज्यादातर बाहर रहते हैं, इसलिए मेरा मन बहक गया था। लेकिन आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे लास्ट चांस दे दीजिए प्लीज। आगे से तो ऐसा चांस आएगा ही नहीं। मैं तेरे जैसी कलमुही को घर में नहीं रखूंगा। और आने दे मेरे बेटा को, उससे तलाक के पेपर ना तेरे घर पहुंचवा दूंगा। और तू ना मेरी आंखों के सामने से चली जा। ओए दोनों निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। अंकल जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इस लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं है। आपको जो करना है इसके साथ करना, मुझे कुछ मत करना, मुझे भूल जाइए। शताब्दी आज के बाद मेरे से मिलना मत करो। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तू क्या खड़ी है? चल निकल यहाँ से। अरे मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कौन? मैंने पहचाना नहीं, सॉरी। आपने मुझे पहचाना नहीं? आपने मुझे पानी पिलाया था उस दिन, चक्कर आ रहा था मुझे, डिलीवरी देने आया था आपके यहाँ। मैम आपका ऑर्डर। अरे भैया आप ठीक तो? क्या हो गया? कुछ नहीं मैडम, वो बाहर धूप है ना तो। अंदर आओ। नहीं रहने दीजिए। आप आओ, आपको चक्कर आ रहे हैं। आओ इधर आओ, इधर आओ। बैठो बैठो। विभोर पानी लाना। थैंक यू भैया। क्या हो गया? अरे वो भैया डिलीवरी देने आए थे, अचानक से चक्कर आ गया, इनको गिरने वाले थे, तो मैंने कहा बैठ जाओ, पानी वानी पिला देती हूँ, ठीक हो जाएंगे थोड़े। क्या हो गया भाई, चक्कर वक्कर कैसे आ गए? वो भैया बाहर धूप बहुत है और सुबह से डिलीवरी कर रहा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं था तो तबीयत थोड़ी सी। कमाल है यार, लोगों के घर खाना डिलीवर करते हो और खुद ही खाने पीने का होश नहीं है तुम्हें। यार ये तो बेसिक सी चीज़ है, इतनी गर्मी हो रही है, खाने पीने का इंतजाम तो तुम्हें करना ही चाहिए। और कितना ही टाइम लगता है, किसी स्टॉल पर रुक के खा लो या फिर अपने घर से खाना लेके चलो। और पानी तो इतनी बेसिक चीज़ है कि तुम्हें तो पानी अपने पास रखना ही चाहिए ना भाई। और चलो एक बार को तुम रखना भूल गए तो किसी घर से मांग लो, लेकिन इस तरह भूखे प्यासे डिलीवरी करने का क्या मतलब है? देखो तुम्हारा काम तुम्हारे शरीर से है, और अगर तुम शरीर को फिट नहीं रखोगे तो फिर डिलीवरी का काम तुम करोगे कैसे? विभोर बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप रास्ते में कहीं गिर जाते तो क्या हो जाता? आपको लगता है भैया हम जैसे गरीबों से ना कोई ढंग से बात तक नहीं करता है, पानी तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी मैं डेली पानी लेके चलता हूँ साथ में, आज भूल गया। कोई बात नहीं शताक्षी, तुम इनके लिए पानी की बोतल ले। 1 मिनट लाती हूँ। अरे नहीं साहब, आपने हमारे लिए इतना किया वही बहुत है। कोई बात नहीं भाई, जरूरत है। ये लो, इसमें ना पानी ठंडा भी रहेगा। पर ये बोतल तो महंगी लग रही है, मैं इसको कल वापस कर दूंगा आपको। वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सोना चांदी थोड़ी ना है, 100-200 की बोतल है, रख लो आप लोग सच में दिल के बहुत अच्छे हो, नहीं तो आज के टाइम पे हम जैसे गरीबों को कोई घर में बुलाता तक नहीं है, और आप बैठा के हमें पानी पिला रहे हैं। मेरे भाई औरों की सोच का तो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए तुम डिलीवरी वाले बहुत इंपॉर्टेंट लोग हो, क्योंकि अगर तुम हमारे घर खाना डिलीवर ना करो ना तो हमें परेशानी होगी। और आज के दौर में तो होम डिलीवरी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो अपने आप को कभी भी किसी से कम मत आना, समझे? आप थोड़ी देर बैठ जाइए फिर चले जाइएगा, अच्छा फील करेंगे आप। नहीं मैं अब सही हूँ, मैं चलता हूँ। मेहनत करते हैं ना ये लोग। ओ
हाँ भैया सॉरी, मैं भूल गई थी, अब याद आ गया मुझे। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो डिलीवरी दे के आ रहा हूँ। आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतना सुनसान जगह है। साहब कहाँ है? अरे वो मैं ना यहाँ पे अपनी बड़ी बहन के घर आई हुई थी और आपके साहब की ना गाड़ी खराब हो गई, तो मुझे ऑटो ढूंढना था और ऑटो मिल ही नहीं रहा। वो एक्चुअली मुझे थोड़ा दूर जाना है ना, ग्रेटर नोएडा। कितनी देर में आ रहे हो? अरे यार एक प्रॉब्लम हो गई है, गाड़ी खराब हो गई है यहाँ पर, और कोई दूर दूर तक मैकेनिक भी नहीं है, तो पता नहीं कब तक मैकेनिक आएगा, कब गाड़ी ठीक होगी और कब मैं आऊँगा। तुम एक काम करो ना, तुम निकल जाओ, ऑटो रिक्शा कुछ भी पकड़ लो, मेरा वेट मत करो, मुझे बहुत देर हो जाएगी। अरे यार ठीक है, गाड़ी ठीक हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है? मैं निकलती हूँ। जीजू आ रहे हैं क्या लेने के लिए? नहीं, वो आज नहीं आ पाएंगे। उनका कॉल आया था, वो कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी ना खराब हो गई है, ठीक होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मुझे ही जाना पड़ेगा ऑटो से। फिर तो तू निकल जा, ज्यादा रात होने के बाद यहाँ पे ऑटो नहीं मिलते हैं। सही कह रहे हो आप, मैं निकलती हूँ। ठीक है। भैया भैया सुनो, भैया ग्रेटर नोएडा चलोगे प्लीज? मैडम वहाँ तो नहीं जाऊंगा, बहुत दूर है। भैया प्लीज चलो, मुझे कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा है, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मैं आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। मैडम पैसे की बात नहीं है, बहुत दूर है, और वैसे भी मुझे वापस घर आना है, मैं नहीं जा रहा। भैया हाँ शताक्षी, पहुँच गई घर? अरे कहाँ घर पहुंची हूँ यार, इतना टाइम हो गया यहाँ पे, कब से ऑटो का वेट कर रही हूँ, कोई भी ग्रेटर नोएडा जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है। अरे तो बाबा ऑटो नहीं मिल रहा, रिक्शा नहीं मिल रही, तो कैब कर लो। वेट क्यों कर रही हो वहाँ पर इस तरह से खड़े हुए? सेफ थोड़ी है ऐसे वेट करना। तुम सही कह रहे हो, कैब का ही ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई ऑटो वाला राजी ही नहीं हो रहा, और कब तक मैं ऐसे खड़ी रहूंगी खाली रोड पे, सेफ भी फील नहीं हो रहा। ठीक है, मैं कैब करती हूँ। ऑटो ऑटो, कोई तो रोको यार। मैडम यहाँ पे कोई ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत बेकार जगह है ये। आप एक काम करिए ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। लेकिन भैया आप तो डिलीवरी कर रहे हैं, आप इतनी दूर क्या करेंगे जाके? मैडम अभी आपको तो बताया कि मैं डिलीवरी दे के आ रहा हूँ, यानी मेरा काम खत्म हो गया, मैं घर जा रहा था। चलिए आपको छोड़ देता हूँ, उधर ही मेरा घर है। नहीं नहीं भैया, आप इतनी दूर क्यों जाओगे फालतू में, फिर वापस आओगे? मैडम ये बात तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ कि मैं एक डिलीवरी वाला हूँ, अनजान हूँ। आपने मुझे अपने घर बुलाया, पानी पिलाया, उतना महंगा बोतल दिया मुझे आपने, इंसानियत के नाते ना, तो मेरा भी तो कुछ धर्म बनता है ना। आप चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सच में? अरे पक्का मैडम, आप बैठिए। चले मैडम। मिस्ड यू बेबी। थप्पड़ क्यों मारा? और क्या करती, गुस्सा आ रहा था मुझे, इतनी मिस करती हूँ मैं तुम्हें, और तुम क्या करते हो, 4-4 दिन के लिए मुझे छोड़ के चले जाते हो, तो मैं क्या करूँ? तो बेबी ये बात थी तो प्यार से भी बोल देती, इतनी तेज थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? हाँ तो गुस्सा आ रहा था ना मुझे। और जाओ, 4-4 दिन के लिए मुझे छोड़ के, अगली बार से अगर 4 दिन के लिए छोड़ के गए ना तो पूरा मुंह तोड़ दूंगी। आज तो फिर भी थप्पड़ मारा है। सॉरी बाबू, तुम्हें पता है ना काम कितना होता है, लेकिन तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें बताया नहीं था। बताया था ना मुझे टाइम लगेगा आने में। बता के जाने से क्या होता है यार, गए तो थे ना। तुम्हें पता है ये घर ना तुम्हारे बिना मुझे काटने को दौड़ता है, इतना अकेला अकेला फील होता है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने बॉस से बोल देना, अब ना सिर्फ 2 दिन की ट्रिप होगी, 2 दिन से ज्यादा नहीं जाओगे तुम कहीं भी। अच्छा ठीक है, अब अगली बार से मैं ना तुम्हें बिजनेस ट्रिप पे लेकर ही चल लिया करूंगा, फिर तुम मुझे मिस ही नहीं करोगी और मुझे थप्पड़ भी नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है? मुझे नहीं जाना। क्यों? क्या करूंगी मैं ट्रिप पे जाके, फालतू में जाने आने में थक और जाऊंगी। और तुम क्या करोगे, मीटिंग में तो लगे रहोगे ना, मैं होटल में पड़ी रहूंगी, और क्या करूंगी? तो तुम्हारा भी समझ नहीं आता। अभी कह रही थी मिस कर रही हो, थप्पड़ भी मार दिया, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलना, तो मना कर रही हो। तुम्हारे मूड का भी ना पता नहीं लगता है मेरे को। हाँ ठीक है, छोड़ो, ये बताओ क्या बना दूं, क्या खाओगे? जो तुम्हारा मन करे वो बना। भैया आप इसे जानते हो? नहीं भाई, मैं इसे क्यों जानूंगा, तू इसे लेकर आया, तू बता कौन है। नहीं, मैं भी नहीं जानता। मैं बाहर कॉल पे बात कर रहा था तो इसको फ्लैट से चुपके से निकलते देखा, इसलिए पकड़ के लाया हूँ। मुझे लगा आप जानते होगे। क्या शताक्षी, ये बंदा हमारे फ्लैट से निकला, तुम्हें पता नहीं है कौन है ये? मुझे कैसे पता होगा कौन है? होगा कोई चोर वोर घुस गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान तुम पे था ना, इतने दिन बाद वापस आए हो तो तुम पे ध्यान था। नहीं भाई साहब, मैं चोर नहीं हूँ, वो गलती से मैं आपके फ्लैट में घुस गया था। ऐसे कैसे गलती से हमारे फ्लैट में घुस गया?
तू उस बिल्डिंग में किसी से मिलने आया होगा ना, तो हमारे घर कैसे घुस गया तू? मैं बस आपके पड़ोस में ही आया था किसी से मिलने के लिए। कौन पड़ोसी नाम? तो ये तिवारी जी है ना, उन्हीं के पास आया था मैं। सतीश, पुलिस को कॉल कर, क्योंकि हमारे पड़ोस में कोई तिवारी नहीं है, पकड़ा गया है, तू सच में चोरी है। देखिए भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा यकीन करो, मैं गलती से आपके फ्लैट में घुस गया था। हाँ, पुलिस को कॉल करो, ये जरूर चोर होगा। हमारे घर में क्यों घुसे तुम? करो पुलिस को कॉल और इसको निकालो। अच्छा, पुलिस का कॉल? हाँ, कर लो पुलिस का कॉल। इसीलिए डर रही हो ना, ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने ना आ जाए। कौन सी सच्चाई की बात कर रहा है ये? कौन सी सच्चाई? कुछ भी बोले जा रहा है विभोर, तुम भी किसकी बात पे यकीन कर रहे हो? ना जान ना पहचान, हमारे घर में घुस गया, इसको भगाओ। अच्छा, अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। भाई साहब, मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ कि ये चल क्या रहा है। हम दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में, आपकी बीवी का अफेयर चल रहा है मेरे साथ। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी बीवी के बारे में उल्टा कैसे बोल रहा है? क्या सबूत है कि रिलेशन है? आपको यकीन नहीं होता ना, मैं आपके बारे में A to Z सारी चीजें जानता हूँ। अभी आप 4 दिन की बिजनेस ट्रिप से आए हो ना दुबई से, सब कुछ बताती है मुझे। वो बस मुंह बंद रखियो अपना। तेरे को तो मैं क्या ही बोलूं, जब अपना सिक्का खोटा निकला तो। देख, इस बार तुझे छोड़ रहा हूं क्योंकि गलती मेरी बीवी की है, लेकिन अगली बार तू बचेगा नहीं। दोबारा इस बिल्डिंग के आसपास दिख मत चाहिए। निकल यहां से, निकल। भाभी, आपको शर्म नहीं आई? भैया के पीठ पीछे ऐसे ऐसे किसी अनजान इंसान से मिल रही हो? शर्म करो आप। ऐसे मैं क्या ही बोलूं, भैया आप ही संभालो इन्हें तो। वो यही थप्पड़ मारा था ना मुझे, ये कह करके मुझे मिस कर रही थी, और मिस करने की आड़ में अपने आशिक को भगा रही थी। इतनी हिम्मत तुम्हारी, गलती भी तुम करो, चीट भी तुम करो, थप्पड़ भी तुम मारो। विभोर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। आगे से ऐसा होने के कोई चांसेस होंगे ही नहीं, क्योंकि तुम इस घर में नहीं होगी। निकलो यहाँ से। विभोर, ऐसा नहीं कर सकते तुम। तुम्हें पता है ना मैं कहाँ जाऊंगी? शादी के बाद एक लड़की का घर ससुराल ही होता है, तुम्हें पता तो है। एक लड़की का घर ससुराल होता है, लेकिन एक कैरेक्टरलेस लड़की का कोई घर नहीं होता। निकलो अपने माँ बाप के यहाँ, और अगर वो भी तुम्हें अपनाए ना तो सड़क पर धक्के खाना, या फिर जाना अपने आशिक के पास, वही तुम्हारी देखरेख करेगा। विभोर, प्लीज ना, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, आप प्रॉमिस। ये गलती कभी कभी रिपीट नहीं होगी। एक और थप्पड़ खाना है मुझसे, ये चुपचाप निकलोगी शराफत से। तुम्हारे घर वालों का लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए पुलिस नहीं बुला रहा हूँ, वरना सारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी। निकलो।